नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है आकाश प्राइम मिसाइल। भारत की एक बेहतरीन मिसाइल जिसका अभी परीक्षण किया गया है लद्दाख में। इंडियन आर्मी के द्वारा इसकी टेस्टिंग की गई और जो टारगेट, दो ड्रोन थे जो कि टारगेट के रूप में इसको हिट करना था, इसने सफलतापूर्वक उनको हिट किया है। देखिए, आकाश जो सिस्टम है भारत का, एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, तो उसका नाम सुनते ही बाकी का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ती होगी। उसका कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 जो बहुत ज्यादा चर्चा में था, उसके अलावा कोई एयर डिफेंस सिस्टम अगर चर्चा में रहा तो वो था आकाश तीर, जिसको हम एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और इसमें हमारी आकाश मिसाइलें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो आज के सेशन में हम उसी की बात करने जा रहे हैं। उसका एक आकाश मिसाइल का एक अपग्रेड वर्जन इंडियन आर्मी के द्वारा अभी परीक्षण टेस्टिंग में लाया गया है और इसकी जो सूचना है वो सभी जगह चर्चा में है। पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, दोनों के लिए ही ये टेंशन का एक सबब बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पूरी खबर क्या है डिटेल में समझेंगे। आकाश मिसाइल की तकनीकी पहलू को समझेंगे, आकाश मिसाइल का बैकग्राउंड समझेंगे, इसके कौन कौन से वेरिएंट हैं, सभी पर हम बात करेंगे। बने रहिए सेशन में। और सेशन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो जरूर हमें दिया करें, ताकि हमें सुधार की जो कहीं गुंजाइश हो उसमें हम कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले आप खबर को देखिए। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपती है, इंडिया आकाश प्राइम मिसाइल हिट्स एरियल टारगेट्स इन लद्दाख। यानी जो टारगेट्स इसको हिट करने थे, एरियल टारगेट्स थे, उनको इसने क्या किया, सफलतापूर्वक हिट किया। आर्मी टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम इन लद्दाख, डेस्ट्रॉयड 2 टारगेट्स, यानी 2 टारगेट को इसने नष्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर बनी। इधर इंडिया.com के द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल को अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल जो है उससे क्या किया गया, कंपेयर किया गया। जो कि पैट्रियट मिसाइल देखिए काफी चर्चा में रहती है। हाल ही में इजराइल को देने की बात कही जा रही है और यूक्रेन के लिए भी इन्होंने कहा है कि हम पैट्रियट मिसाइल क्या करेंगे, देंगे जल्दी से। ठीक है, एनडीटीवी में खबर छपती है कि ट्रैक्ड, लॉक्ड एंड कंफर्म्ड किल। यानी ये मिसाइल ट्रैक करती है, दुश्मन को पहचानती है, फिर लॉक करती है उसकी सिचुएशन को और फिर डेफिनेटली उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। न्यू आकाश मिसाइल डेस्ट्रॉय टारगेट इन लद्दाख। ठीक है, सेम खबर जो है ये पीआईबी के द्वारा छापी गई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से छापी गई है। सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ आकाश प्राइम एट हाई ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये तो हो गई साहब आपकी सूचनाएं सारी। अब इस पर हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान में, चाइना में, भारत में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा रही वो था हमारा आकाश तीर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका आधार है हमारी आकाश मिसाइल, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। हवा में जो भी दुश्मन की ओर से कोई भी टारगेट भेजे जाते हैं या फिर मान लीजिए एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का हमला किया जा रहा है, उसको ये मिसाइल क्या करती है, तहस नहस कर देती है, उसको ट्रैक करती है और फिर उसकी सिचुएशन का पता करके उसको हवा में ही नष्ट कर देती है। ठीक है, भारत ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी गतिविधियों को लगातार बढ़ा दिया है। जो मिशन हमारे पहले पेंडिंग पड़े हुए थे, धीमी रफ्तार से चल रहे थे, अब उन पर बहुत तेजी से काम आपको दिख रहा होगा। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी सुखद खबर है कि अब हम अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर रूप से सीरियसली काम कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए जरूरी है कि युद्ध का भरोसा नहीं है, क्योंकि हम युद्ध चाहते नहीं है, हम पर युद्ध थोपे जाते हैं और थोपने का काम पाकिस्तान और चाइना मिलकर करते हैं। चाइना सारी रणनीति बनाता है, मोहरा इसमें पाकिस्तान बनता है और पाकिस्तान, लेकिन अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की जो घटना हुई है उसके बाद पाकिस्तान भी अब समझ गया होगा कि अगर भारत से मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ तनाव पैदा करना है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ चाइना को भी ये समझ में आ गया कि अभी जो मेरे डिफेंस, जो चाइना की जो मिसाइल्स हैं या फिर चाइना की ओर से जो वेपन्स भेजे गए हैं
जिनकी उसने टेस्टिंग की थी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सहारे, वो भी समझ गया होगा कि भारत किसी भी क्षेत्र में डिफेंस की अगर बात करें, चाहे वो मिसाइल की बात करें, चाहे एयरक्राफ्ट की बात करें, कोई भी सिस्टम जो है भारत का कमजोर नहीं है, बल्कि स्वदेशी तकनीक से भारत ने बेहतर तकनीक दुनिया के सामने लाकर रखी है। तो ये बात ये दोनों देश समझ गए होंगे। तो आकाश प्राइम का परीक्षण इनके लिए अपने आप में क्या है, एक चिंता का विषय है। चलिए, ये परीक्षण देखिए 16 जुलाई को हुआ था, 16 जुलाई 2025 को, और 17 जुलाई को पीआईबी के द्वारा ये खबर छापी गई। पीआईबी ने यहां पर जो है कहा कि इंडिया ऑन जुलाई 16, 2025 achieved a significant milestone by successfully destroying 2 aerial high speed unmanned target, यानी मानव रहित टारगेट थे, एरियल टारगेट थे, उन दोनों को क्या किया गया, नष्ट किया गया एट हाई ऑल्टीट्यूड इन लद्दाख। देखिए, ज्यादा ऊंचाई पर लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये टेस्टिंग की गई थी, और उसी पर्पस से इस मिसाइल को हम बना भी रहे हैं। चाइना वाला जो बॉर्डर है जहां पर हमें ज्यादा ऊंचाई से हमले करने होते हैं, वहां पर इसको हम तैनात करेंगे, उसी के लिए हमने इसे क्या किया है, डेवलप किया है। आकाश प्राइम जो है अपग्रेड वर्जन है किसका, आकाश वेपन सिस्टम का, जो कि हमारी इंडियन आर्मी पहले से ही इसका क्या करती है, यूज करती है, और इसे विशेष तौर पर कस्टमाइज किया गया है किसके लिए, लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई यानी 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए, कार्य करने के लिए इसे हमने क्या किया है, डेवलप किया है। ये पीआईबी के द्वारा ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने है। चलिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि आकाश प्राइम जो मिसाइल है, पहले मैं बाद में आपको पूरे आकाश सिस्टम पर भी बात करेंगे, पहले इस मिसाइल के बारे में जो कुछ भी है वो बात कर लेते हैं। आकाश प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण 2021 में कर लिया गया था। भारत की जो रक्षा एजेंसी है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंडर में बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि हमारी एक क्या है, सरकारी कंपनी है, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। देखिए, भारत में जो भी प्राइम मिसाइल्स बनी हैं वो सभी बीडीएल के द्वारा बनाई गई हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद में, और ये डीआरडीओ के लिए काम करने वाली क्या है, एजेंसी है। ठीक है, इस मिसाइल का उद्देश्य क्या है, जो लड़ाकू विमान है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, या ड्रोन हैं, या मिसाइल हैं, अगर वो हवा में हैं तो उनको क्या करना, नष्ट करना, और भारत के लिए खतरे को कम करना इसका उद्देश्य है। बीडीएल के बारे में आपको बता दें कि 1970 में बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में, और ये रक्षा उत्पादक मतलब कि डिफेंस के क्षेत्र में प्रोड्यूसर का काम करती है भारत में। हमारी गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल सभी इसके द्वारा डेवलप की गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें, अग्नि, नाग हमारी एंटी टैंक मिसाइल है, पृथ्वी और अग्नि दोनों ही क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आकाश जो है वो क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये सभी जो है बीडीएल के द्वारा ही क्या की गई हैं, विकसित की गई हैं। ठीक है, और इसी मिसाइल का, आकाश मिसाइल का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक देश के साथ हमारी क्या हुई है, निर्यात की डील हो गई, और वो कौन सा है, आर्मेनिया। इसको हमने आकाश मिसाइल की सप्लाई करना शुरू कर दिया है। कितनी मिसाइल्स हम आर्मेनिया को दे रहे हैं, 15 मिसाइलें, लगभग 6,000 करोड़ का हमारी ये क्या है, डील है। दूसरी बात आपको ये बता दें कि बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इस मिसाइल का डिजाइन और डेवलपर है, यानी डिजाइनर है, यानी इसके द्वारा डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम लगे हुए हैं। उनके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये सभी भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो इन सभी ने मिलकर इसको क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, अच्छा, अब इस मिसाइल की खास बातों पर हम बात करें। लगभग ये मिसाइल 5.78 मीटर क्या है, लंबी है, और वजन इसका 720 किलोग्राम के आसपास है। ठीक है, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से आप हमला कर रहे हैं हवा में, तो वहां 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को क्या करना, ट्रैक करना और उसको नष्ट करना, ये काफी अच्छी रेंज मानी जाती है। आकाश मिसाइल के जो बेसिक वर्जन थे, जैसे हम आकाश MK1 कहते हैं, मार्क 1, फिर 1S वर्जन आया, तो वो जो वर्जन है, वो जो संस्करण है, उनकी रेंज थी 25-30 किलोमीटर के आसपास। लेकिन इसकी आकाश प्राइम की रेंज कितनी है, 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी रेंज है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है।
स्पीड 2.5 मैक है, 2.5 मैक के आसपास गति से चलती है, मतलब एक सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की ये क्या मानी जाएगी, स्पीड मानी जाएगी। चलिए, सबसे अच्छी जो चीज इसमें है जिसको मेंशन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा और पीआईबी के द्वारा, वो है इसमें हाई फ्रिक्वेंसी सीकर्स लगे हुए हैं। हाई फ्रिक्वेंसी सीकर्स का जो काम होता है वो ये है कि कोई टारगेट बहुत ज्यादा स्पीड से भी अगर आ रहा है तो उसको भी, क्योंकि इसमें उच्च आवृत्ति से कार्य करने वाले रडार या सीकर्स लगे हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा तेज गति से आने वाले टारगेट को भी आसानी से पहचानने में सक्षम होती है, उसकी भी ट्रैकिंग आसानी से कर सकती है और फिर उसको नष्ट करने में क्या होती है, सक्षम होती है। लगभग 15,000 फीट यानी 4,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर इसको लक्ष्यों को भेदने के लिए क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड मैंने आपको बता दी। एक और जो इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खूबी है जिसको चर्चा में रखा जाता है वो है कि इस मिसाइल का जो रडार सिस्टम है वो लगभग 64 एयरक्राफ्ट्स को एक साथ क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। यानी 64 विमानों को, टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 12 पर एक साथ क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। सोचिए कि 64 विमान हवा में हैं तो उनको अलग अलग पोजीशन पर हैं, तो उन सभी की ट्रैकिंग एक साथ हो जाएगी और उनमें से 12 पर एक साथ क्या हो सकते हैं, हमला, क्योंकि 12 मिसाइल एक बैटरी में होती हैं। एक जो इसकी यूनिट होती है आकाश मिसाइल की, एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं, प्रत्येक लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं, यानी टोटल कितनी मिसाइल होती हैं, 12। तो 12 मिसाइल हैं तो 12 टारगेट को हिट करने की इसकी क्षमता है एक साथ। समझ गए बात? तो अगर मान लीजिए 64 टारगेट है, 64 है, तो उनको अगर आपको एक साथ हिट करना है तो इसकी बैटरी आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। वो हमारी जो यानी बीडीएल के द्वारा उनकी व्यवस्था, उनका कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन कर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक मिसाइल में 60 किलोग्राम का विस्फोटक होता है, यानी इसकी जो वॉरहेड कैपेसिटी है वो कितनी होती है, एक मिसाइल के लिए 60 केजी के आसपास होती है। ये मिसाइल पूरी तरह से पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब हो गया कि आप इसको लॉन्च करने के लिए किसी भी व्हीकल का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रैक वाहन है, उस पर इसको आसानी से पहिएदार यानी जो है व्हीकल है उस पर इसको क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर फोटो भी देख रहे होंगे, इसको इस तरीके से क्या किया गया, एक व्हीकल पर तैनात किया गया है। चलिए, अब तकनीकी पहलू पर हम बात करें। आकाश मिसाइल का जो ट्रैकिंग सिस्टम है यानी टारगेट को पहचानने की जो क्षमता है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन मिसाइलों में मानी जाती है। यानी ये जो डिफेंस सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में इसलिए आता है क्योंकि इसका ट्रैकिंग सिस्टम बहुत खतरनाक है। और आपको सुनकर गर्व होगा कि इस ट्रैकिंग सिस्टम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक राजेंद्र रडार। राजेंद्र रडार भारत का स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया रडार है, जिसको हम राजेंद्र PESA यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार कहते हैं। यही वो रडार है जिसके द्वारा 64 टारगेट को एक साथ पहचाना जाता है और फिर उन पर क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। मैं जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक इसमें जो बैटरी होती है, एक बैटरी मतलब एक यूनिट, आकाश मिसाइल की एक यूनिट, उसमें 4 लॉन्चर होंगे और प्रत्येक लॉन्चर में कितनी मिसाइलें होंगी, 3 मिसाइलें लगी होंगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। कमांड कंट्रोल सिस्टम जो इसकी बैटरी में लगा है उसमें ट्रुप लेयर रडार होते हैं, फ्लाइट लेवल रडार होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूशन रडार होते हैं, फ्लाइट कंट्रोल रडार होते हैं, जिनका सबका अलग अलग काम होता है। दूर से आने वाली किसी वस्तु को अगर दूर से ही पहचानना है तो उसके लिए सेंट्रल एग्जीक्यूशन रडार काम करेगा। फ्लाइट कंट्रोल रडार फ्रंट से आने वाली चीज, सामने से आने वाली चीज को क्या करता है, ट्रैक करता है। तो सबके लिए अलग अलग काम दिए गए हैं। इनका अपग्रेडेशन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि BLR फर्स्ट 1995 में लगाया गया था, जिसे कहते हैं बैटरी लेवल रडार। ये एक 3D रडार है, त्रिविमीय रडार है, जिसे राजेंद्र रडार भी कहा जाता है। इसको 1995 में सबसे पहले लगाया गया, फिर इसका अपग्रेड वर्जन 2000 में आया और फिर इसका 2007 में। ये सबसे बेहतरीन रडार, ठीक है, ये टारगेट को ट्रैक करता है और फिर मिसाइलों को निर्देशित करता है ताकि उसको क्या किया जाए, नष्ट कर दिया जाए। फिर इसके बाद फ्लाइट लाइन रडार या फ्रंट लाइन रडार होता है और ये आगे से आने वाले टारगेट की क्या करता है, निगरानी करेगा। फिर आता है आपका TLR, जिसको टारगेट लाइन रडार कहते हैं। ये लक्ष्य की सटीक स्थिति को बताने के लिए
गया है। तो ये इतनी सारे रडार सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम इस मिसाइल में होने के कारण यहां पर एक छोटी से छोटी वस्तु भी इससे बचकर नहीं निकल पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आकाश तीर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने पाकिस्तान की मैक्सिमम जो मिसाइल्स थी 100% एक्यूरेसी के साथ सबको हवा में क्या किया, नष्ट किया, और इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। चलिए अब आपको बता दें कि भारत में ये जो आकाश मिसाइल है ये एक विशेष कार्यक्रम के तहत डेवलप की गई, जिसे 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी के तहत 5 मिसाइलें डेवलप की गई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जिनमें से त्रिशूल और आकाश जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि जो है ये आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और आपकी नाग मिसाइल ये एंटी टैंक मिसाइल है, 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, ये इनका पूरा विवरण आप यहां भी देख सकते हैं। अच्छा, आकाश मिसाइल में जैसे कि नाग में फायर एंड फोरगेट तकनीक है, वैसे ही आकाश मिसाइल में भी फायर एंड फोरगेट तकनीक है। फायर एंड फोरगेट तकनीक का मतलब होता है कि इनको जो टारगेट को ट्रैक करने और हिट करने की जो कैपेसिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। तो आपने अगर इसको फायर कर दिया, उसके बाद आप भूल जाइए, दागो और भूल जाओ, यानी फायर कीजिए, उसके बाद 100% ये टारगेट को क्या करेगी, नष्ट करेगी, उतना नुकसान पहुंचाएगी जितने नुकसान के लिए इसे बनाया गया है। तो इसे कहते हैं फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आकाश का पहला वर्जन बना जिसे हम कहते हैं आकाश MK1 मार्क 1। ये इसका मूल संस्करण है, 1990 में बन गया था, 1990 में, और 25 किलोमीटर इसकी रेंज है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है, मतलब मूवेबल प्लेटफॉर्म कोई भी हो उस पर इसको हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर इसका एक और एडवांस वर्जन आया जिसका नाम है आकाश 1S। 1S की रेंज 25 से 30 किलोमीटर। सेम निर्माता, डिजाइन करता, सब कुछ क्या है, सेम है। इनकी रेंज और टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, बढ़ाया गया। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाए गए ताकि सटीकता के साथ हमला किया जा सके, जो कि अभी भी हमारी आकाश प्राइम में भी ये हमने अभी बताया था। ऑल वेदर यानी हर मौसम में कार्य करने के लिए इसे सक्षम बनाया गया है। ठीक है, वो सेम इसकी भी क्या है, वो है उपयोग, यानी कहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। मई 2019 में इसका पहला परीक्षण आकाश 1S का किया गया था। फिर आ जाइए आकाश NG। आकाश NG भी एक एडवांस वर्जन है जिसे हम कहते हैं आकाश का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, अगली पीढ़ी का संस्करण। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल 2021 में, जुलाई 2021 में इसका परीक्षण किया गया। 30 से 45 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक्टिव RF सीकर, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर इस पे भी लगे हुए हैं। ड्यूल पल्स सॉलिड मोटर तेज गति और लंबी दूरी तय करने में सहायक बनाने के लिए इसमें लगाए गए हैं। और कंटेनराइज्ड लॉन्चिंग यानी रखरखाव आसान, और तैनाती इसकी क्या है, बहुत फास्ट है, यानी बहुत आसानी से इसको तैनात किया जा सकता है, और फिर इसमें हम इसकी मेंटेनेंस भी आसानी से कर सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट तकनीक इसमें भी है। लो रिएक्शन टाइम यानी कम समय में दुश्मन पर हमला करने के लिए विकसित की गई है। तो ये आकाश मिसाइल की क्या है, वर्जन है। तो आकाश मिसाइल के टोटल संस्करण कितने हो गए, बेसिक वर्जन आकाश MK1 मार्क 1, फिर आया आकाश 1S, फिर आकाश NG, और अभी जो है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम जो है और आकाश NG जो है, इनका लगभग साथ साथ ही क्या हुआ है, परीक्षण हुआ है। अब भारत सरकार ये चाहती है कि इंडियन आर्मी के पास जल्द से जल्द ये मिसाइलें क्या हो जाए, शामिल हो जाए, यानी जो आकाश डिफेंस सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो ये थी आज की खबर। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी तकनीकी चीजें, सारी सूचनाएं समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी रही है तो जरूर अपना फीडबैक बताइए, और अगर चीजें समझ में आई हैं तो भी आप अपना कमेंट जरूर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।